भगवान की कथा कभी समाप्त नहीं होती। ये तो कथा चल पड़ती है और फिर समय आने पर विश्राम करती है और फिर चल पड़ती है। इसका अंत नहीं होता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। और भगवान की कथा कभी अपूर्ण नहीं होती। लोग कहते महाराज कथा पूरी नहीं हुई। बोले कथा सदा पूर्ण ही रहती है, क्योंकि पूर्ण का सब कुछ पूर्ण होता है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण का सब कुछ पूर्ण होता है। भगवान परिपूर्णतम तत्व हैं, उनकी कथा भी सदा पूर्ण है, उनकी लीला सदा पूर्ण है, उनका सब कुछ पूर्ण है। तो कथा कभी अपूर्ण नहीं होती, कथा कभी समाप्त नहीं होती, और कथा की ये यात्रा चलती है, विश्राम करती है और फिर चल पड़ती है। भगवान की मंगलमयी कृपा से हम सभी लोगों ने यथामति यथागति 8 दिनों तक भगवान श्री राम की मंगलमयी चर्चा श्रवण की। इस कथा के मुख्य यजमान श्री रावेंद्र प्रसाद तिवारी जी, श्रीमती ललिता तिवारी जी, उनके चिरंजीवी पुत्रगण श्री मैथिली शरण जी, श्री सीता शरण जी, श्री मनोज कुमार तिवारी जी, अन्यान्य समस्त परिवार के सभी परिजन पुरजन बंधुजन आज की कथा में विशेष रूप से पधारे रीवा विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय, वहाँ भी कक्ष में आपका दर्शन हुआ, मिलन हुआ, और मंच पर भी आपने भगवान की पूजा में सम्मिलित होकर पुण्य लाभ प्राप्त किया। हमारे परम सुहृद डॉक्टर श्री प्रभाकर चतुर्वेदी जी, जिनका उद्बोधन आपने अभी श्रवण किया, मंच पर विराजमान लक्ष्मण बाग संस्थान के धर्माधिकारी डॉक्टर श्री दीनानाथ शास्त्री जी, उनके समस्त परिकर संतजन, आचार्य चरण, दूर दूर से आए हुए श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, भगवान की जब विशेष कृपा होती है तो जीव को सत्संग का सौभाग्य प्राप्त होता है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय ही तदोदयते विवेका। जब जीव का भाग्योदय होता है, अनेक जन्म के अर्जित पुण्य प्रकट होते हैं। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, केवल पुण्य हो तब भी नहीं, और केवल भाग्योदय हो पुण्य न हो तब भी नहीं। पुण्य भी हो और भाग्योदय भी हो। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, इसका फल क्या है? बोले सत्संगमं च लभते, तब उसे सत्संग मिलता है। ये सत्संग बड़ा दुर्लभ है। लगता है कि ये साधारण बात है, लेकिन ये दुर्लभ है। किस दृष्टिकोण से दुर्लभ है? बोले यहां आसपास के गांव में कम से कम 10 किलोमीटर के क्षेत्र में 50,000 नागरिक तो होंगे ही, लेकिन उन 50,000 लोगों को पता होगा कि यहां कथा हो रही है, लेकिन ये कथा सुनने को कितने लोगों को मिल रही? 1000 लोग। ये 1000 लोग कौन हैं? बोले उन 50,000 लोगों के अंदर से निकलकर आने वाले ये वो प्राणी हैं जिनका भाग्योदय हुआ और जिनका पूर्व जन्म का पुण्य प्रकट हुआ। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जिते।
क्योंकि कथा में आना इतना सरल नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं यही सर आवत अति कठिनाई, यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। ग्रह कारज नाना जंजाला, गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। राम कृपा बिनु आई न जाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। यही सर आवत अति कठिनाई। इस सत्संग रूपी सरोवर के सन्निकट आने में बड़ी कठिनाई है, और अगर आ गए तो निश्चित रूप से आपके ऊपर राम जी की कृपा है। यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाए। क्या कठिनाई होती है? बोले गृह कारज नाना जंजाला, घर के काम काज जंजाल, दुकान खेत खरिहान, ये काम वो काम, ये जंजाल। इस जंजाल में से निकलना ही बड़ा मुश्किल होता है। गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। ये दुर्गम पहाड़ बन करके सामने खड़े हो जाते हैं। व्यक्ति सोचता है सत्संग में चले जाएं तो ये काम कैसे होगा, ये काम कैसे होगा, और फिर उन कामों को महत्व देकर सत्संग को छोड़ देता है, नहीं पहुंच पाता। और कितने तो आते हैं, आने के बाद भी सत्संग तक पहुंच करके भी सत्संग में डुबकी नहीं लगा पाते। बोले ऐसे लोग कौन होते हैं? बोले उनको जड़ता का जाड़ा पकड़ लेता है। जैसे तीर्थराज प्रयाग में माघ के मेले में, कुंभ में सब कल्पवासी लोग यहाँ के जाते ही, हमारे यहाँ भी शिविर लगता है प्रयाग में, तो बहुत से रीवा सतना सीधी सहडोल विंध्य क्षेत्र के बहुत से लोग कल्पवास करते हैं हमारे शिविर में। वहाँ खूब ठंडी होती, तो आप प्रयाग पहुंच जाओ, लेकिन ठंडी से घबरा करके आप कपड़ा न उतारो तो गंगा में डुबकी कैसे लगाओगे? नहीं लगा सकते। वही स्थिति यहां है। इस सत्संग के सरोवर तक पहुंचने के बाद भी व्यक्ति डुबकी नहीं लगा पाता। क्यों? बोले उसे जड़ता का जाड़ा पकड़ लेता। जड़ता जाड़ विषम उर लागा, गयौ न मज्जन पाव अभागा। वो अभागा प्राणी पहुंच करके भी डुबकी नहीं लगा। जड़ता का जाड़ा उसे पकड़ लेता, अज्ञान का जाड़ा। और कुछ लोग डुबकी लगाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन सरोवर की निंदा करते हुए डुबकी लगा के चले जाते हैं। सरोवर की निंदा क्या है? बोले जैसे कोई नहाने गया, बोले गए तो थे लेकिन घाट पर व्यवस्था बढ़िया नहीं थी, पानी भी बहुत साफ नहीं था, ऐसा था वैसा था। ये सब कहते हुए उस सरोवर की निंदा करते हुए व्यक्ति चला जाता है। सर निंदा करता ही बुझावा। जो बहोरी को पूछन आवा, सर निंदा करता ही बुझावा। जो बहोरी को पूछन आवा, सर निंदा करता ही बुझावा। सर निंदा करता ही बुझावा। सर निंदा करता ही बुझावा। सत्संग रूपी सरोवर में
अगर आ गए तो समझ लो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। और यहीं से जीव के कल्याण का सब मार्ग प्राप्त होता है। चाहे ज्ञान का मार्ग हो, चाहे भक्ति का मार्ग हो, चाहे कर्म का मार्ग हो, चाहे योग का मार्ग हो, चाहे साधना का पथ हो, सभी कल्याण के मार्ग का शुभारंभ सत्संग से ही होता है। इसलिए कुछ भी हो जाए, सब काम छोड़ करके सत्संग में समय देना चाहिए और यथा समय सत्संग में जाकर सद्विचार को, सत्शास्त्र को श्रवण करना चाहिए। आप सब विंध्यवासी हैं। ये विंध्य क्षेत्र बड़ा पवित्र क्षेत्र, जहां पर एक तरफ तीर्थराज प्रयाग बैठे हुए हैं, एक तरफ भगवती शारदा मैहर में विराजमान होकर ज्ञान का संवर्धन करने वाली भगवती शारदा विराजमान हैं, एक तरफ रक्षा की महान शक्ति भगवती पराम्बा विंध्यवासिनी विराजमान हैं, एक तरफ श्री रघुनाथ जी की विहार स्थली चित्रकूट, जिस चित्रकूट में ठाकुर जी नित्य निवास करते हैं, चित्रकूटालयम रामम इंदिरानंद मंदिरम, जो इंदिरा का आनंद मंदिर है ऐसा चित्रकूट धाम, और अनेक पवित्र नदियों, सरोवरों और देवालयों से सुशोभित ये विंध्य प्रांत बड़ा ही पवित्र प्रांत है। और यहाँ बड़े बड़े विद्वान हुए, बड़े बड़े साधक हुए, बड़े बड़े तपस्वी हुए। साधारण व्यक्ति संत महात्मा तपस्वी हो ये तो ठीक बात है, लेकिन जहां का राजा भी भगवान का परम भक्त हो, ये भूमि साधारण। यथा राजा तथा प्रजा। यहाँ के महाराज रघुराज प्रताप सिंह जी भगवान के परम भक्त हुए, जिनकी गाथाएं आज भी साधु समाज में, संत समाज में, भक्त प्रेमियों के समाज में बड़े समादर से गाई जाती है और उनका वर्णन किया जाता है। जिन्होंने अपनी गद्दी पर भगवान को ही विराजमान करके शासन किया। संपत्ति सब रघुपति कहे आही। जिस तरह श्री भरत जी ने भगवान की पादुका को सिंहासन पर विराजमान करके 14 वर्ष तक राज्य किया, स्वयं भूमि पर बगल में बैठ जाते और सिंहासन पर पादुकाएं विराजमान थीं, उसी का मानो अनुकरण करते हुए महाराज ने अपने सिंहासन पर भगवान राजाधिराज को विराजमान करके उनके सेवक बनकर के सत्ता का संचालन किया। यह एक बहुत बड़ा आदर्श है। और यथा राजा तथा प्रजा, जब राजा भक्त हो, वहां के प्रमुख लोग भक्त हों, तो अपने आप प्रजा में उस भक्ति का और उस भाव का विस्तार होता है। इस मनुष्य जीवन में धर्म ही एकमात्र सार तत्व है। महाभारत में वेद व्यास जी कहते हैं, माता पितृ सहस्राणी पुत्रदार शतानि च। ये माता पिता भाई बंधु ये हजारों बार मिले, लाखों बार मिले और मिलेंगे। माता पितृ सहस्राणी पुत्रदार शतानि च। पुत्र पत्नी ये भी सैकड़ों बार, हजारों बार मिले और मिलते रहेंगे। संसारे स्वनुभूतानि यान्ति यास्यन्ति चापरे। इस संसार में आकर इन सब चीजों का हमने खूब अनुभव किया बार बार, और आगे भी अनुभव करते रहेंगे, जन्म लेते रहेंगे। ये कोई बड़ी बात नहीं है। और इस संसार में हर्षस्थान सहस्राणि भयस्थान शतानि च। सुख के हजारों साधन और हजारों प्रकार रोज प्राप्त होते। भयस्थान शतानि च।
और दुख और भय के भी सैकड़ों स्थान, सैकड़ों अवसर इस जीवन में प्राप्त होते, लेकिन इन सुख दुखों को देखकर दिवसे दिवसे मूढ़म आविशंति न पंडितम। प्रतिदिन जीवन में सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, तय है। दुख भी आएगा और सुख भी आएगा। दिवसे दिवसे मूढ़म आविशंति न पंडितम। उस सुख दुख को देखकर सुख से सुखी और दुख से दुखी होने वाला कौन व्यक्ति है? बोले वो मूढ़ व्यक्ति है, वो पंडित नहीं। दिवसे दिवसे मूढ़म आविशंति न पंडितम। जो पंडित है, जो बुद्धिमान है, वो ये दुख सुख से घबराता नहीं है। वो जानता है कि इस जीवन में हजारों बार दुख आएगा, हजारों बार सुख भी आएगा, ये आएगा और जाएगा। इसलिए सुख दुख को लेकर मोह में पड़ने वाला व्यक्ति मूढ़ होता है, और जो उस मोह से बच गया वही पंडित है। पंडित माने, पंडित किसी जाति का नाम नहीं है। आजकल लोग यही समझते पंडित माने ब्राह्मण, पंडित माने विप्र, लेकिन पंडित शब्द का अर्थ विप्र ब्राह्मण ये नहीं है। पंडित का मतलब विवेक संपन्न, जो ज्ञान संपन्न हो उसको कहते हैं पंडित। जिसके अंदर पंडा हो उसको कहते हैं पंडित। पंडा से जो युक्त हो उसको कहते हैं पंडित। पंडा क्या है? बोले सारा सार विवेकनी बुद्धि पंडा। सार और असार का विवेक रखने वाली जो बुद्धि होती है उसका नाम है पंडा। और वो पंडा जिसके अंदर विद्यमान हो वो व्यक्ति पंडित, अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति को, ज्ञान संपन्न व्यक्ति को पंडित कहा जाता है। राम जी को भी पंडित कहा गया है रामायण में। खर दूषण विराध बध पंडित। राम जी कौन है? बोले खर दूषण विराध के बध में पंडित हैं। पंडित माने कुशल है, कैसे इसको मारा जाए ये जानते हैं, युद्ध कला में प्रवीण है, इसलिए खर दूषण विराध बध पंडित। तो जो पंडित है, जो बुद्धिमान है, दिवसे दिवसे मूढ़म आविशंति न पंडितम। जो मूढ़ व्यक्ति है वो इस सुख दुख के कारण विचलित होता है। वेद व्यास जी कहते हैं, मैं तो ऊर्ध्वबाहुर विरम्येश, दोनों हाथों को मैं उठा करके चिल्ला रहा हूं, न कश्चित शृणोति में, मेरी कोई बात ही नहीं सुन रहा है। वेद व्यास जी कहते हैं कि ऊर्ध्वबाहुर विरम्येश न कश्चित शृणोति में, दोनों भुजाओं को उठा करके मैं चिल्ला रहा हूं, संसार के लोगों मेरी बात सुन लो, सुन लो। कोई सुनने को तैयार नहीं। क्या कह रहे हैं वेद व्यास जी महाभारत में? कहते हैं धर्मादर्थश्च कामश्च स किमर्थम न सेव्यते। जिस अर्थ को, धन को तुम चाहते हो, कामश्च, जिस काम को तुम चाहते हो, अर्थ और काम रूपी पुरुषार्थ चाहते हो, अच्छी बात है, लेकिन वो अर्थ और काम रूपी पुरुषार्थ तुमको धर्म के द्वारा ही प्राप्त होगा। धर्मात् अर्थश्च कामश्च, तुम्हारे जीवन में धर्म रहेगा तो धन भी रहेगा, धर्म रहेगा तो कामनाएं भी पूरी होंगी, धर्म रहेगा तो कामनाओं के पूरा हो जाने पर मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाए। मोक्ष क्या है? कामनाओं का अंत हो जाना, इसी का नाम मोक्ष है। तो जीवन में अगर धर्म है तो अर्थ भी आएगा। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं
कि रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, रिद्धि सिद्धि संपत्ति धर्मशील पर जाहि सुभाई। जो धर्मात्मा व्यक्ति होता है, रिद्धि सिद्धि समृद्धि उस धर्मात्मा के पास स्वयं चल करके चली जाती। तो धर्मात् अर्थश्च कामश्च स किमर्थम न सेव्यते। ये संसार के लोग अर्थ चाहते हैं, काम चाहते हैं, लेकिन ये अर्थ और काम जिस धर्म से प्राप्त होगा उस धर्म का सेवन नहीं करना चाहिए। वेद व्यास जी कहते मैं दोनों हाथ उठा करके चिल्ला रहा हूं, ऊर्ध्व बाहुर्विरम्येष न कश्चित् शृणोति में। यही संसार की गति है। और वेद व्यास जी ही नहीं, वेद व्यास जी की पंक्तियों को, भागवत को, पुराणों को पढ़कर, रामायण को पढ़कर, उपनिषदों को पढ़कर बड़े बड़े विद्वान चिल्ला रहे हैं घूम घूम करके धरती पर, कोई सुनने को तैयार नहीं। धर्माद् अर्थश्च कामश्च स किमर्थम न सेव्यते। बंधुओं, सबसे बड़ा धर्म भगवान श्री हरि के चरणों की भक्ति, इससे बड़ा धर्म कुछ नहीं। महाभारत में वर्णन है कि जब भीष्म पितामह सरसैया पर पड़े थे तो भगवान श्री कृष्ण पांडवों को लेकर, धर्मराज युधिष्ठिर को लेकर भीष्म पितामह के पास कुरुक्षेत्र में गए। सूर्य उत्तरायण हो चुके थे। भीष्म पितामह को अपने शरीर को छोड़ना था, उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण अपने परिकरों को लेकर, पांडवों को लेकर के जब पहुंचे तो धर्मराज युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से पूछा, हे पितामह, आपने धर्म पूर्वक जीवन व्यतीत किया, सत्य के मार्ग पर रहे, नैष्ठिक ब्रह्मचारी बनकर पिता की इच्छा को पूर्ण करने के लिए आपने इतना बड़ा त्याग किया। अगर पिता की इच्छा को पूर्ण करने के लिए, पिता के वचन को सत्य करने के लिए भगवान ने इतना बड़ा त्याग किया, 14 वर्ष बन रहे, तो भगवान के भक्त भी कम नहीं है। भीष्म पितामह जैसे भक्त ने अपने पिता के सुख के लिए आजीवन ब्रह्मचारी रहने का घोर संकल्प कर लिया। अगर तुलना करो अपने पिता के सुख के, पिता की प्रसन्नता के, धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, आप धर्मात्मा हैं, आपने सत्यव्रत का पालन किया है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सब धर्मों में सर्वश्रेष्ठ धर्म क्या है? युधिष्ठिर ने पूछा। प्रश्न कितना महत्वपूर्ण है, यह पूछने वाले और इसका उत्तर कौन देगा, उस उत्तर देने वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। पूछने वाला कितना महान है और उत्तर देने वाला कितना महान है, और इस प्रश्न उत्तर का जो साक्षी बन रहा है वो कितना महान है। धर्मराज युधिष्ठिर प्रश्न पूछ रहे हैं, कोई ऐरा गैरा नथु खैरा नहीं पूछ रहा। ऐरे गैरे ऐसा प्रश्न कर भी नहीं सकते। आज का व्यक्ति प्रश्न करता है तो क्या करता है? किसी संत के पास जाएगा तो कहेगा, महाराज हमको नाती नहीं हो रहा, कृपा करो हमारे यहाँ नाती हो जाए। ज़्यादा बुद्धिमान होगा, कहेगा महाराज हमारा घर कारोबार नहीं चल रहा, कृपा करो कोई रास्ता बताओ, कारोबार कैसे चले। यही प्रश्न पूछने आते हैं। भगवान क्या है, परम धर्म क्या है, तत्व क्या है, इसकी जिज्ञासा लेकर के आने वालों की संख्या कितनी होती। धर्म को भी लोगों ने दुकान समझ लिया है।
जैसे अपने मन के अनुकूल कोई चीज प्राप्त करनी है तो हम दुकान पर चले जाते हैं और दुकान से वो वस्तु ले लेते हैं, उसी तरह व्यक्ति सोचता है धर्म भी एक दुकान है, जो हमको चाहिए हम यहाँ जाएं और मांगें हमको मिल जाए। धर्म कोई दुकान नहीं है। धर्म तुम्हारे जीवन की सही दिशा को तय करने के लिए और परम कल्याण के लिए। लोग ऐसा ही प्रश्न करते हैं। तत्व की जिज्ञासा बहुत गिने चुने लोगों में होती है। धर्मराज युधिष्ठिर ने तत्व की जिज्ञासा की, और किससे किया? बोले महान भक्त भीष्म पितामह से। और इसके साक्षी कौन बने? बोले भगवान कृष्ण द्वारिकाधीश वहां खड़े हैं सामने। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, मैं आपसे जानना चाहता हूं, को धर्म सर्वधर्माणाम धर्मोधिकतमो मतः। हे भगवान, समस्त धर्मों में अधिकतम सर्वश्रेष्ठ धर्म क्या है? को धर्म सर्वधर्माणाम धर्मोधिकतमो मतः, ये मैं जानना चाहता। किम जपन मुच्यते जोगी जन्म संसार बंधनात्। भीष्म पितामह युधिष्ठिर ने कहा कि भगवान, समस्त धर्मों में सर्वश्रेष्ठ धर्म क्या है, और जोगी किस चीज का जप करते हैं जिसके कारण वो संसार बंधन से मुक्त हो जाते हैं? किम जपन मुच्यते जोगी जन्म संसार बंधना। युधिष्ठिर ने बंधन से मुक्ति का प्रश्न पूछा, बंधन का प्रश्न नहीं पूछा। हम जाते हैं संत महात्माओं के पास तो संसार का बंधन ही चाहते हैं, हमको संसार का ये मिले वो मिले वो मिले, यही बंधन है। इन बंधनों में पड़ करके फिर हम बंधते चले जाते हैं, और इन बंधनों से मुक्त हो जाएं तो यही वास्तविक मुक्ति है। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कहते थे कि सबसे बड़ा ज्ञान यही है कि संसार में सब कुछ होते हुए, इसका उपयोग करते हुए, संसार की किसी भी वस्तु को तुम अपना मत मानो। बस कहीं भी दिल के किसी कोने में संसार की किसी वस्तु को तुम अपना मत मानो। तुमसे बड़ा सुखी इस धरती पर कोई नहीं है। सुखी होने का यही महामंत्र है। उपयोग करो, कपड़े भी पहनो, बिस्तर पे शयन करो, भोजन करो, गाड़ी घोड़ा जो है भगवान ने जो दिया उसका उपयोग हो, उपभोग हो, परंतु दुख की शुरुआत कहां से होती है? बोले जब इन वस्तुओं को हम अपना मान लेते हैं। अपना मान लेते हैं तो कोई दूसरा ले गया तो दुख होता है, टूट जाए तो दुख होता है, नष्ट हो जाए तो दुख होता है। संसार में किसी भी वस्तु को आप अपना अगर मानते हैं तो निश्चित रूप से उस वस्तु के कारण आपको दुख होगा। जिन वस्तुओं से सुख होता है उन्हीं वस्तुओं से दुख भी होता है, लेकिन कब? बोले जब हम उसे अपना मानते हैं। युधिष्ठिर ने कहा, संसार बंधन से मुक्ति पाने के लिए योगी लोग क्या जपते हैं? सब धर्मों में सर्वश्रेष्ठ धर्म क्या है? तो भीष्म पितामह ने कहा कि एष में सर्वधर्माणाम धर्मोधिकतमो मतः यद भक्त्या पुंडरीकाक्षमस्तवैरर्चेन नरः सदा। सब धर्मों में सर्वश्रेष्ठ धर्म है भगवान पुंडरीकाक्ष के चरणों की भक्ति, भगवान की भक्ति। इससे बड़ा दुनिया में कोई धर्म नहीं है। ये पितामह के वचन है। मरने वाला व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता। ऐसे भी पितामह असत्य भाषण नहीं करते। मृत्यु सैया पर पड़े हुए हैं, मृत्यु सैया पर पड़ा व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता। जो कुछ बताना होता है सब बता देता। जीवन भर जो छिपाए रहता वो भी बता के चला जाता। बोले अब जा रहे हैं, वहां ये रखा है, वहां वो रखा है, ये चाबी है, ये ताला साहब दे देता।
पितामह ने कहा, ये समय सर्वधर्माणाम धर्मोधिकतमो मतः यद भक्त्या पुंडरीकाक्षमस्तवैरर्चे नर सदा। नर को, मनुष्य को चाहिए कि सबसे बड़ा धर्म भगवान के चरणों की भक्ति है। भगवान के चरणों की भक्ति करो, भगवान का नाम लो, भगवान का स्मरण करो, भगवान की लीलाओं को सुनो, भगवान का वर्णन करो। यही सबसे बड़ा धर्म है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं। ये धर्म। और ये कहते हुए भीष्म पितामह ने भगवान के 1000 नाम का उच्चारण किया। बाण की सैया पर पड़े पड़े, सामने भगवान खड़े हैं, युधिष्ठिर खड़े हैं। भगवान के सामने भगवान के 1000 नाम का स्मरण किया। विश्वम विष्णुर्वषट्कारो भूत भव्य भवत प्रभु भूतकृत भूत भृत भावो भूतात्मा भूत भावन पूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागति अव्यय पुरुष साक्षी क्षेत्रज्ञोक्षर एव च योगो योग विदाम नेता प्रधान पुरुषेश्वर। पूरा स्तोत्र 1000 नाम विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया। और फिर पितामह ने भगवान का दर्शन करते हुए, भगवान नामोच्चारण करते हुए अपनी लीला को पूर्ण कर दिया। सूर्य उत्तरायण हो चुके थे। तो इस कथा का यही तात्पर्य है कि भगवान के चरणों की भक्ति और भगवान नाम उच्चारण, भगवान की लीलाओं को श्रवण करना, भगवान का वर्णन करना, भगवान के विषय में चिंतन करना, यही सबसे बड़ा धर्म है। और इस भक्ति धर्म का विस्तार करने के लिए बड़े बड़े महापुरुष इस धरती पर आए। भगवान रामानुजाचार्य, भगवान निम्बारकाचार्य, भगवान वल्लभाचार्य, इन महापुरुषों ने इस भक्ति मार्ग को आगे बढ़ाया। हम सभी लोग बड़भागी हैं कि भगवान श्री रामानुजाचार्य की जो पवित्र परंपरा है, भगवान रामानुजाचार्य 1017 में दक्षिण भारत में चेन्नई के पास में पेरुम्बुदूर नाम के, श्री पेरुम्बुदूर नाम के ग्राम में उनका प्रादुर्भाव हुआ था। लक्ष्मण जी के अवतार हैं। और भगवान श्री रामानुजाचार्य ने पूरे भारतवर्ष में भ्रमण करते हुए भक्ति के सिद्धांत को स्थापित किया। श्रीरंगम से चलकर श्रीरंगम करिशैलमज्जन गिरिम शेषाद्रसिंहाचलम श्रीकूर्मं पुरुषोत्तमं च बदरी नारायणं नैमिषं श्रीमद्वारवती प्रयाग मथुरा अयोध्या गया पुष्करम शालग्राम निवासिनो विजयते रामानुजोयम मुनि। ऐसे भगवत्पाद श्री रामानुजाचार्य ने दक्षिण से चलकर इन सारे प्रांतों में भ्रमण करते हुए भक्ति के मार्ग की स्थापना की। और उन भगवान श्री रामानुजाचार्य की जो पवित्र परंपरा है, उस परंपरा में वरवर मुनीन्द्र स्वामी जी के 8 दिग्गज शिष्यों में एक शिष्य जो प्रतिवादी भयंकर स्वामी, उनकी पवित्र परंपरा में जो आचार्य उत्पन्न हुए, ऐसे महान आचार्य ने आपके श्रीवा में लक्ष्मण बाग जैसे पीठ की संस्थापना, जहां से पूरे विंध्य प्रांत में भक्ति का, श्री वैष्णव के सिद्धांत का विस्तार हुआ। तो यह भी आप लोगों के लिए बहुत बड़ा महत् सौभाग्य है कि ऐसे महान आचार्य की पवित्र परंपरा का ये केंद्र आपके इस विंध्य धरती पर शताब्दियों पूर्व स्थापित हुआ। और आज भी वहाँ के माध्यम से लोगों को भक्ति की और ज्ञान विज्ञान की प्रेरणा प्राप्त हो रही है। ये रामायण की कथा अनंत है, मैं कहाँ तक वर्णन करूँगा, लेकिन जो कुछ हम व्यासपीठ से आपको बता रहे हैं, ये सब आपके काम लायक वस्तु हैं। रामायण में तो जो लिखा है एक क्रम से आप पढ़ोगे सब पता चल जाए, लेकिन ये सब बातें यत्र तत्र शास्त्रों में जो कही गई हैं, उनका समन्वय क्या है, उनका
सिद्धांत ऐक्य क्या है, यह सब ऐसे जब सत्संग में बैठ करके विचार किया जाता है तो बहुत सारी बातें स्पष्ट हो जाती हैं और भ्रम चला जाता है, भ्रम दूर हो जाता है। कल की कथा में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि महारानी कैकेयी ने कोप भवन में प्रवेश किया। महाराज दशरथ आए। महारानी कैकेयी की इस दशा को देखकर पूछा, महारानी क्या बात है, आप इतनी नाराज क्यों हो? कोप भवन में आने का ये प्रयोजन क्या है? आज तक कभी आप कोप भवन में नहीं आई, पहली बार। किसने आपका अपराध कर दिया? दशरथ जी महाराज ने महारानी कैकेयी को छुआ और कहा कि ही हेतु रानी रिसानी परसत पानी पति ही निवारे। महारानी कैकेयी को छुआ और दशरथ जी ने कहा, महारानी क्यों नाराज हो? कि ही हेतु रानी रिसानी परसत पानी पति ही निवारे। महारानी कैकेयी ने महाराज दशरथ के हाथ को झटक दिया, कहा मत छुओ मुझे। यही हेतु रानी रिसानी पर सत पानी पति निवारहि। पानी पति निवारहि। मानहु सरोज भुवंग भाविनि विषम भाति निहारहि। महारानी कैकेयी बड़ी बुद्धिमान थी और बड़ी नीतिज्ञ थी, वीरांगना थी। उनके जीवन में त्याग समर्पण सब कुछ, लेकिन एक मंथरा के कहने पर महारानी कैकेयी के मन में विकार उत्पन्न हो गया। कुसंग व्यक्ति को बिगाड़ देता है। आप बहुत अच्छे हो, आपके अंदर सारे सद्गुण हैं, लेकिन वे सद्गुण सदा आपके अंदर सुरक्षित रहें, आप सद्मार्ग पर चलते रहें, इसके लिए भी सावधान रहना पड़ता है, विचार करना पड़ता है। बोले क्या? बोले कुसंग से बचते रहो। आपके अंदर बहुत अच्छाइयां हैं, लेकिन अगर कहीं कुसंग पड़ गया तो वह कुसंग आपकी अच्छाइयों को, आपके सद्गुणों को विनष्ट कर दे। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, को न कुसंगति पाई न साई। कौन ऐसा व्यक्ति है जो कुसंग से नष्ट नहीं हो जाता? को न कुसंगति पाई न साई। को न कुसंगति पाई न साई। रहि न नीच मते चतुराई। रहि न नीच मते चतुराई। रहि न नीच मते चतुराई। मंथरा के कुसंग ने महारानी कैकेयी के मन में भेद पैदा कर दिया। महारानी कैकेयी ने कहा, आप मुझे मत छुओ। महाराज दशरथ ने कहा, किसने आपका अपराध किया? आप बताओ। अगर वो अबध्य होगा तब भी मैं उसका वध कर दूंगा। भावावेश में दशरथ जी इतना बोल गए। दशरथ जी ने कहा, जिसने आपका अपराध किया होगा, अगर वो अबध्य भी होगा तो मैं उसका वध कर दूंगा। अबध्यो बध्यताम को वा बध्यः को वा विमुच्यताम। हे देवी, आपकी प्रसन्नता के लिए आप कहो तो
जो व्यक्ति बद्ध है, वध कर देने के योग्य है, ऐसे व्यक्ति को भी मैं जीवन दान दे दूं, उसे मुक्त कर दूं। जिसको फांसी की सजा हो गई है, आप कहो तो मैं उसको जीवन दान दे दूं। आपके लिए मैं सब निर्णय बदल सकता हूं। महाराज दशरथ ने कहा, दरिद्र को भवेद आढ्यो। हे देवी, आप कहो तो किसी दरिद्र को राजा बना दूं, आपकी प्रसन्नता के लिए। आप कहो तो द्रव्यवान वाप्य किंचना, कोई राजा हो, आप कहो तो उस राजा का राज्य छीन करके उसको दरिद्र बना दो। आपकी प्रसन्नता के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। कहूँ कि हिरं कहीं करऊँ नरेशु, कहूँ कि हिरं कहीं करऊँ नरेशु, कहूँ कि नृपति विकासो देशु, कहूँ कि नृपति विकासो देशु, सकऊँ तोरे कहीं अमर मारी, सकऊँ तोरे कहीं अमर मारी, काहे पीते बहुरे नर नारी, काहे पीते बहुरे नर नारी, काहे पीते बहुरे नर नारी। दशरथ जी ने कहा, देवी आपकी प्रसन्नता के लिए आप कहो तो मैं अमर को भी मार डालूं। अमर, अमर माने जो मरता नहीं है। आप कहो तो मैं अमर को भी मार दूंगा। ये मनुष्य क्या है? मनुष्य तो कीट पतंग है। आपकी प्रसन्नता मेरे लिए मुख्य विषय है। महाराज दशरथ भावावेश में ये सब कुछ कह दो। महारानी कैकेयी ने मन में सोचा, ये जो कह रहे हैं वही तो मैं चाहती हूं। ये क्या कह रहे हैं? दशरथ जी कह रहे थे कि कहो तो किस राजा को दरिद्र बना दूं, आप कहो तो किसी दरिद्र को राजा बना दूं। दरिद्र को भवेद आढ्यो, द्रव्यवान वाप्य किंचन, कहु के ही रंग कहीं करहु नरेशु, कहु के ही नृपति निकासहु देशु। महारानी कैकेयी ने मन में सोचा, यही तो मैं चाहती हूं। मेरा बेटा जो राजा नहीं है उसको राजा बना दें, और जिसको राजा बनाने जा रहे हैं उसको देश से निकाल दें, 14 वर्ष के लिए वन में भेज दें। यही तो मैं चाहती हूं। ये तो मेरे मन की बात कह। महारानी कैकेयी ने कहा, मैं क्या कहूं आपसे, आज तक 2 वरदान देने के लिए आपने कहा था, आज तक वो 2 वरदान भी मुझे नहीं मिले, और मैं आपसे क्या मांगू। महाराज दशरथ ने कहा, महारानी आपने कभी मांगा नहीं, और भोला स्वभाव होने के कारण मैं भूल गया। आपने मांगा होता और मैं आपका वरदान पूर्ण न करता, तब मेरा दोष होता। आपने मांगा नहीं और मुझे याद नहीं रहा, लेकिन कोई बात नहीं। उस वरदान में इतना विलंब हुआ तो मैं वचन देता हूं, 2 वरदान के बदले में आप 4 मांग लो, हम 4 देने को तैयार हैं। थाती राखी ना मांगे हुआ, झूठे हुआई दोष जन देहु, झूठे हुआई दोष जन देहु, दुई के 4 मांग मत लेहु, दुई के 4 मांग मत
महाराज दशरथ ने कहा 2 के बदले में 4 वरदान आप मांगो। ये तो कहो कि भगवान की कृपा की महारानी कैकेयी ने 2 ही वरदान मांगे। कहीं कैकेयी जी अड़ जाती कि अभी अभी आपने कहा है 2 के बदले में 4 दूंगा, आप 4 वरदान दो, और न देते तो फिर वही धर्म संकट दशरथ जी के साथ। लेकिन ये तो ऐसी स्थिति थी कि महारानी कैकेयी ने 2 ही वरदान मांगा, लेकिन दशरथ जी ने तो अपने तरफ से कह दिया 4 मांग लो। अर्थात कभी भी भावावेश में बिना विचार किए किसी को कोई आश्वासन नहीं देना चाहिए। अगर भावावेश में आपने किसी को कोई आश्वासन दे दिया तो भयंकर धर्म संकट उपस्थित हो सकता है। इसलिए कभी भी भावावेश में किसी को इस प्रकार का आश्वासन नहीं देना चाहिए। महारानी कैकेयी ने कहा आपने 2 वरदान कहा था वो तो दिया नहीं, 4 में क्या मांगू। महाराज दशरथ ने कहा आप मांग लो जो आपकी इच्छा हो। महारानी कैकेयी ने कहा मैं मांगूंगी, अपने मन की बात कहूंगी, लेकिन जब आप अपने प्रिय पुत्र राम की शपथ खा लोगे कि मैं जो मांगूंगी आप दोगे, तब मैं अपने मन की बात कहूंगी। इतने पर महाराज दशरथ को सावधान हो जाना चाहिए। कसम कौन खाता है? बोले जो झूठ बोलने वाला होता है वह अपनी बात को सत्य सिद्ध करने के लिए कसम खाता है। और जिस कुल में सभी सत्यवादी हुए, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, उस कुल के लिए, उस कुल में उत्पन्न पुरुष के लिए कसम खाने का कोई औचित्य नहीं। लेकिन महारानी कैकेयी ने कहा अपने प्रिय पुत्र राम की शपथ लो, तब मैं अपने मन की बात कहूंगी। दशरथ जी को यहां सावधान हो जाना चाहिए कि मेरी सत्यता पर, मेरी सत्य निष्ठा पर महारानी कैकेयी को भरोसा नहीं। त्रिलोकी में मेरी सत्य निष्ठा का लोग विश्वास करते हैं, देवराज इंद्र तक, कि दशरथ जी महाराज जो कह देंगे वो करेंगे। और ये मेरी धर्मपत्नी है, मेरे मन और चित्त को जानने वाली हैं, उसके बाद भी ये कहती हैं पुत्र की शपथ लो, तब मैं अपने मन की बात कहूंगी। यहीं पर दशरथ जी को सावधान हो जाना चाहिए था। बात स्पष्ट हो जाती, लेकिन दशरथ जी महाराज तो सोच नहीं पाए। क्यों? बोले ये भवितव्यता थी, यही होना था। और भवितव्यता जो होती है वो हो करके रहती। जैसी हो भवितव्यता तैसी मिले सहाय, आप न आवे ताहि पर ताहि तहां ले। ये भवितव्यता थी। तुलसी नृपति भवितव्यता, बस काम कौतुक लेख। ये भवितव्यता थी। महाराज दशरथ ने तुरंत शपथ ले ली, मैं अपने प्रिय पुत्र राम की शपथ लेता हूं महारानी, आप जो कहोगी आपके वचन को मैं पूर्ण करूं। तेन रामेण कैकेयी सपेते वचन क्रियाम। हे कैकेयी, मैं अपने राम की शपथ लेता हूं, आप जो कहोगी वो मैं करूंगा। महारानी कैकेयी ने कहा अब आप सुनो, और केवल आप नहीं सुनोगे, 33 कोटि देवता सुन रहे हैं, आकाश सुन रहा है, धरती सुन रही है, दिशाएं सुन रही हैं। इन देवताओं को साक्षी बना करके मैं अपनी बात कहने जा रही हूं, जिससे आप अपने बात से पीछे ना हटे। ऐसे धर्म बंधन में बांधा महारानी कैकेयी ने महाराज को। महारानी कैकेयी ने कहा जगच्च पृथ्वी चेयम सगंधर्वास राक्षसाः, यक्ष गंधर्व राक्षस, धरती आसमान में विद्यमान देवतागण, ये सब साक्षी हैं
और आपने 2 वरदान देने के लिए कहा था। एक वरदान में मैं ये मांगती हूं, जिन वस्तुओं से कल आप अपने पुत्र राम का राज्याभिषेक करने जा रहे हैं, उन्हीं वस्तुओं से मेरे पुत्र भरत का राज्याभिषेक हो, ये पहला वरदान। उसमें भी शर्त थी, मेरा भरत राजा बने इतनी बात नहीं थी, जिन वस्तुओं से, जिन सामग्रियों से राम जी का अभिषेक होगा, उन्हीं सामग्रियों से मेरे पुत्र का अभिषेक हो। अर्थात जो राम के लिए आया है वो सब मेरे भरत के लिए प्रयुक्त है। कितनी कठोरता आ गई महारानी कैकेयी में, जैसे किसी बच्चे के लिए पिता कपड़ा खरीद करके लाए, वस्त्र खरीद करके लाए, और उस बच्चे की सौतेली मां कहे नहीं, ये कपड़ा ये नहीं पहनेगा, मेरा बेटा पहनेगा। कितना कठोर मां कैकेयी का हृदय हो गया। आचार्यों ने कहा, अहो धात्रा शिष्टम भवति हृदयम वज्र कठिनम, इतना भी कठोर हृदय होता है। महारानी कैकेयी ने कहा कि दूसरा वरदान ये चाहिए कि नव पंच च वर्षाणि दंडकारण्यमाश्रितः चीराजिन धरो धीरो रामो भवतु तापसः। 14 वर्ष तक राम बलकल वस्त्र धारण करके दंडकारण्य में निवास करें, तपस्वी वेश में। ये दूसरा वरदान मुझे चाहिए। एष मे परमः कामो दत्तमेव वरम वृणे, यही मेरी इच्छा है और यही वरदान मैं चाहती हूं। ये कह करके महारानी कैकेयी चुप हो गई। दशरथ जी महाराज ने कहा, दशरथ जी महाराज का तो मुंह सूख गया। दशरथ जी ने कहा, निशंसे दुष्टचारिणी पापिनी कुल कलंकिनी किम कृतम तव रामेण पापे पापम मया पिवा। महाराज दशरथ ने कहा, अरे कुल कलंकिनी, मेरे राम ने और मैंने तुम्हारा क्या अपराध किया? तुम मेरे राम को और मुझे देखना नहीं चाहती। किम कृतम तव रामेण पापे पापम मया पिवा। और कुछ तो लज्जा करती। सदा ते जननी तुल्या, जिस राम ने जीवन भर तुमको अपनी मां से ज्यादा प्रेम किया, अपनी मां कौशल्या से भी ज्यादा आदर आपको दिया, वृत्तिम बहति राघवः, ऐसे राम के प्रति तुम्हारे ये दुर्भाव है। महाराज दशरथ ने कहा, कि हे महारानी, ये सृष्टि सूर्य के बिना रह सकती है, पानी के बिना धान की खेती हो सकती है, लेकिन राम के बिना मेरा जीवन नहीं हो सकता। न तो रामम बिना देहे तिष्ठेतु मम जीवितम, राम के बिना तो मैं जीवित नहीं रहूंगा। इसलिए अगर मुझे जिंदा देखना चाहती हो तो तदलम त्यज्यतामेष निश्चय पाप निश्चय। अरे महारानी, आपने जो निश्चय किया है ये पाप है, इस पाप का त्याग कर दो, अपना ये निश्चय छोड़ दो, अन्यथा मैं जीवित नहीं रहूंगा और मेरे मर जाने पर तुम्हारा सुख समाप्त हो जाएगा, तुम वैधव्य को प्राप्त हो जाओगी। ये सब राम जी, दशरथ जी महाराज ने कहा, लेकिन महारानी कैकेयी अपने वचन से पीछे नहीं हटी। दशरथ जी महाराज ने इस परिस्थिति में भी भगवान श्री राम के गुणों का चिंतन किया। उस कक्ष में जहां पर महारानी कैकेयी सिंघनी के समान बैठी हैं, क्रोध मुद्रा में, दशरथ जी महाराज कांप रहे हैं, धर्म संकट में पड़े हुए हैं। वह स्थिति थी जैसे किसी सिंघनी के सामने एक मृग, वृद्ध मृग एक सिंघनी के सामने जिस प्रकार निरीह असहाय बनकर के पड़ा हो,
उसी प्रकार दशरथ जी कांप रहे थे। लेकिन इस दशा में भी अपने प्रिय पुत्र राम के गुणों का चिंतन करते हैं दशरथ जी। कथा में कल मैंने निवेदन किया था कि भगवान के गुणों का अनुसंधान ही वस्तुतः भक्ति है और ज्ञान है। भक्ति और ज्ञान क्या है? बोले भगवान के गुणों का अनुसंधान। दशरथ जी महाराज कहते हैं, मेरा राम सत्येन लोकान जयति, मेरे राम ने अपने सत्य के द्वारा समस्त लोकों को जीत लिया है। सत्य में बड़ा बल होता है। आपके जीवन में अगर सत्य है और सत्य का आचरण है तो आपको कोई इस धरती पर पराजित नहीं कर सकता। सत्य का बल सर्वोपरि बल। दशरथ जी कहते हैं, मेरे राम ने अपने सत्य के बल पर सबको जीत लिया। सत्येन लोकान जयति, धरती के सभी ब्राह्मणों को जीत लिया मेरे राम ने। कैसे जीत लिया? ब्राह्मणों से लड़ाई लड़ी, उनसे युद्ध करके जीता? कहते नहीं, ब्राह्मण को युद्ध करके लड़ाई करके नहीं जीता जाता। ब्राह्मण को जीतने का तरीका क्या है? दशरथ जी कहते हैं, मेरे राम ने उन ब्राह्मणों को इतना दान किया, इतनी दक्षिणा दी कि वे ब्राह्मण राम जी के वश में हो गए। राम जी ने अपनी उदारता के द्वारा, दान के द्वारा, सम्मान के द्वारा उन ब्राह्मणों को भी अपने वश में कर लिया। ब्राह्मण को जीतने का यही तरीका। ब्राह्मण को सम्मान मिले, दान मिले, तो वो ब्राह्मण आपके वश में हो जाए। राम जी ने ब्राह्मणों को द्विजान दानेन राघवः, राम जी ने अपने गुरुजनों को भी अपने वश में कर लिया। बोले गुरुजनों को कैसे वश में किया जाता है? दशरथ जी कहते, मेरे राम ने गुरून् शुश्रूषया वीरो धनुषायुधि सात्रवान, राम जी ने अपने गुरुजनों को अपनी सेवा के द्वारा अपने वश में कर लिया। गुरु को भी वश में किया जाता है, लेकिन गुरु को वश में करने का तरीका क्या है? बोले तंत्र मंत्र चतुराई और जंतर मंत्र से गुरु को वश में नहीं किया जाता। शुश्रूषया, उनकी इच्छा के अनुकूल उनकी सेवा करो, तुम्हारे वशीभूत हो जाएंगे। तुम जो चाहोगे वही वो करेंगे। तुम जो चाहो उनसे करवा लो, वो तुम्हारे वश में हो जाए। लेकिन सेवा, राम जी ने अपनी सेवा के द्वारा अपने गुरुजनों को अपने वश में कर लिया और अपने शस्त्र के द्वारा, अस्त्र के द्वारा अपने शत्रुओं को राम जी ने अपने वश में कर लिया। ऐसे राम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? हे महारानी, अंजलिम कूर्मि कैकेयी पादौ चापि स्पृशामिते। दशरथ जी ने कहा, देवी मैं तुमको प्रणाम करता हूं, तुम्हारा चरण छूता हूं। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ, जिनके चरणों में बड़े बड़े राजा अपना किरीट मुकुट झुका देते थे, वो दशरथ महाराज आज कैकेयी के सामने किम कर्तव्य विमूढ़ होकर हाथ जोड़ करके प्रणाम करते, कहते देवी मैं तुम्हारा चरण छूता हूं, मेरी बात मान लो, अपने वचन को वापस ले लो। शरणम भव रामस्य मां धर्मो मामिह स्पृशेत। शरणम भव रामस्य, मेरे राम की रक्षक बन जाओ। और ऐसा मत करो कि अधर्म मेरा स्पर्श करे, मैं अधर्म से बच जाऊं, मुझे अधर्म से बचा लो। लेकिन महारानी कैकेयी को दया नहीं आई। महारानी कैकेयी अडिग रही। महारानी कैकेयी ने कहा, महाराज ये नाटक बंद करिए, यही सब करना था तो आपने वचन क्यों दिया? ठीक है, आप वरदान नहीं दे सकते तो जाइए, लेकिन इसका परिणाम आप जान लीजिए। क्या परिणाम होगा? बोले महारानी कैकेयी ने कहा, अहम हि विषमद्यैव पीत्वा बहुत वाग्रतः पश्यतस्ते मरिष्यामि।
अभी अभी आपके सामने ये विष देखो रखा हुआ है, पहले से ही कटोरे में रख रखा था विष। महारानी कैकेयी ने कहा, अहम ही विषमद्यैव पीत्वा बहुतवाग्रतः पश्यतस्ते मरिष्यामि। आपके सामने इस विष को पी करके आपके देखते देखते मैं मरूंगी, मैं जहर पी के मर जाऊंगी। आज के सीधे सीधे शब्दों में कहो तो व्यक्ति कहता, अगर मेरी ये बात नहीं मानोगे तो हम अपने आप को मार देंगे। महारानी कैकेयी ने कहा, विष पी करके मैं यहीं मर जाऊंगी अभी अभी, और इसका परिणाम ये होगा कि कल आप मेरा अंतिम संस्कार करेंगे, आप राम का राज्याभिषेक नहीं करेंगे। महाराज दशरथ ने बहुत कहा, लेकिन महारानी कैकेयी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कैकेयी तो अडिग थी। आज महारानी कैकेयी इतनी कठोर क्यों बन गई? राम के प्रति जिनके हृदय में इतना अगाध प्रेम था, क्या वह प्रेम विनष्ट हो गया? कहते नहीं, महारानी कैकेयी के हृदय में राम के प्रति वही अगाध प्रेम, हृदय में वही कोमलता है, वही भाव है। लेकिन आज महारानी कैकेयी इतनी कठोर बन गई, इसका कारण बोले अपने राम की महिमा को सारे विश्व में स्थापित करने के लिए महारानी कैकेयी ने ऐसा कठोर चरित्र किया। महारानी कैकेयी का दोष नहीं। हमारे अयोध्या के संत कहते हैं, संतों का भाव है कि जब महाराज दशरथ ने घोषणा कर दी कल राम का राज्याभिषेक होगा, तो भगवान श्री राम ने जाकर के महारानी कैकेयी को, मां कैकेयी को बताया, मैया पिताजी कल हमको राजा बनाने जा रहे हैं, राज्याभिषेक की घोषणा की है। महारानी कैकेयी चुप हो गई, गंभीर हो गई। भगवान श्री राम ने कहा, ऐसा शुभ समाचार सुनकर के आपको प्रसन्नता नहीं हुई? महारानी कैकेयी ने कहा, राम प्रसन्नता तो मुझे भी हो रही है, लेकिन जितना होना चाहिए उतनी प्रसन्नता नहीं हो रही। लेकिन क्यों? महारानी कैकेयी ने कहा, मैं चाहती हूं कि राम तुम राजा बनो, लेकिन ऐसे वैसे राजा नहीं जैसे दुनिया में राजा लोग बनते हैं। राजा के घर में पैदा हुए, बड़े हुए, महल का सुख भोगा और फिर उसी महल में राजगद्दी पर राजा बन गए। ऐसा राजा मैं तुमको नहीं बनाना चाहती। बोले तब महारानी कैकेयी ने कहा, राम मैं चाहती हूं कि आज तक के इतिहास में और भविष्य में भी तुम्हारा राज्य एक आदर्श राज्य बने, आने वाली पीढ़ियां ये कहें कि राम राज्य जैसा राज्य आज तक न हुआ न आगे होगा। ये राज्य शब्द तुम्हारे नाम से जुड़ जाए। किस प्रकार से? महारानी कैकेयी कहती हैं, जैसे इस रघुवंश में तुम्हारे पिता के कुल में जितने राजा हुए सब सत्यवादी, कोई झूठ नहीं बोलते, सब सत्यवादी। लेकिन सत्यवादी ये नाम अगर किसी के साथ जुड़ा तो हरिश्चंद्र के साथ जुड़ा, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। दानी तो दुनिया में बहुत हुए, लेकिन सबसे बड़ा दानी कौन? दानवीर की उपाधि अगर किसी को मिली तो कर्ण को मिली, दानवीर कर्ण। दान तो सभी राजा करते थे, लेकिन दानवीर कर्ण। महारानी कैकेयी ने कहा, राम ये राज्य तुम्हारे नाम के साथ जुड़ जाए, तुम्हारा राज्य राम राज्य ऐसा राज्य हो जैसा राज्य दुनिया में कभी न हुआ। बोले इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? महारानी कैकेयी ने कहा, राम जब तक तुम अपने प्रजा के दुख को समझोगे नहीं, प्रजा के दुख को स्वयं जाकर के देखोगे नहीं, अनुभव नहीं करोगे, तब तक तुम अपने प्रजा की वेदना को नहीं समझ सकते।
प्रजा की वेदना को समझने के लिए उसके दुख को देखना होगा, और उनके दुख को दूर करने के बाद, प्रजा को सुखी करने के बाद जब तुम सिंहासन पर बैठोगे तो तुम्हारा राज्य सर्वोत्तम राज्य हो। ये मैं चाहती हूं। महारानी कैकेयी ने कहा, राम, राजा तो अनेक हुए, लेकिन उन्होंने अपनी प्रजा के दुख को कभी समझा ही नहीं। दुख कहते किसे हैं उनको अनुभव ही नहीं हुआ। राजमहल में रहकर सारे सुख भोगने में लगे रहे, उनको कभी अनुभव ही नहीं हुआ कि दुख क्या होता है। बामुश्किल एक रोटी की व्यवस्था की खाने के लिए, तब तक वह रोटी भी चली गई और खाने को न मिला। प्राण पर संकट आ गए। ऐसे दुख में भी जो जीवन धारण करने वाली प्रजा है, उसका कितना दुख है, इस दुख को समझना राजा का धर्म है। तो तुम्हारे लिए प्रजा का दुख, प्रजा का कल्याण तुम्हारे लिए प्रधान विषय बन जाए, तब तुम्हारा राज्य सर्वोत्तम राज्य हो। देखो, इतिहास में वर्णन है, गंगा को इस धरती पर लाने के लिए भगीरथ के पिता ने भी तप किया, उनके पितामह ने भी तप किया, लेकिन उनके पिता पितामह के तप से गंगा धरती पर नहीं आई, भगीरथ की तपस्या से गंगा धरती पर आई। क्यों? बोले, इनके पिता जब तपस्या करने, पितामह तपस्या करने गए तो कब गए? बोले, पहले राजा बने, राजा बनने के बाद राज सुख भोगा, बेटा बेटी पैदा किया, संतान पैदा हुई, और सब करने के बाद जब वृद्धावस्था आ गई तो उन्होंने कहा, अब मैं अपने बेटे को राजा बनाता हूं और मैं गंगा को प्रकट करने के लिए तपस्या करने जाऊं। तपस्या करके मर गए, गंगा नहीं प्रकट हुई। क्यों? बोले, गंगा ने कहा, तुम्हारे लिए मेरा अवतरण महत्वपूर्ण नहीं है, तुम्हारे लिए तो तुम्हारा राज्य महत्वपूर्ण है। मेरी तपस्या तुम्हारे लिए द्वितीय श्रेणी में है। संसार के सारे कर्मों को करने के बाद जब तुम्हें फुर्सत होगी तब तुम मेरे लिए आओगे। इसलिए गंगा प्रसन्न नहीं हुई, पितामह की तपस्या से भी नहीं है। महाराज भगीरथ के पिता ने भी वही किया, जीवन भर राज्य किया, राज सुख भोगा, और जब वृद्धावस्था आई तो अपना राज्य भगीरथ को दिया और तपस्या करने चले। लेकिन महाराज भगीरथ को जब मंत्रियों ने राजा बनाने का प्रयत्न किया तो महाराज भगीरथ ने कहा, मैं राजा नहीं बनूं। पहला काम है कि मैं जाऊंगा, तपस्या करूंगा, और जब तक गंगा प्रकट नहीं हो जाती तब तक मैं तप करूंगा, और गंगा को प्रकट करने के बाद ही मैं राजा बनूंगा। क्योंकि भगीरथ के लिए गंगा का अवतरण मुख्य विषय था। और यह लेकर के जब भगीरथ चले तो परिणाम क्या हुआ? बोले, भगीरथ के लिए गंगा प्रकट हो गई, भागीरथी इस धरती पर आ गई। महारानी कैकेयी ने कहा, राम, ये जितने राजा हुए, युवा अवस्था में राज सुख भोग कर, सारे सुख भोगने के बाद तब वृद्धावस्था में वन में जाते हैं, इसलिए अपने प्रजा के दुख को, अपने प्रजा की समस्या को कभी समझ नहीं पाते। राम, मैं चाहती हूं कि पहले तुम वन में जाओ। राम, तुम वन में जाओ। क्यों? मां कैकेयी ने कहा, राम, मैं चाहती हूं बेटा तुम वन जाओ। राम जी ने कहा, मैं बन जाऊं? मां कैकेयी ने कहा, हां बेटा, हर मां यही चाहे